हाय, आई एम बैक। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं बट ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा तो मैंने ख़रीद लिया। इसको प्रेस करके इतना अच्छा फील हो रहा था और ये जो बबल्स आ रहे थे ना, ये टच करने में बहुत सॉफ्ट थे। इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो बट अच्छा लग रहा था। ये वही पहाड़ है और ये वही विंडो है जहाँ से आपने परसों रात का व्यू देखा, जो पिछले से पिछले व्लॉग में था, और बाकी सारे व्यूज़। और ये मेरी लास्ट सुबह थी मसूरी में उस दिन। और ये इतना बड़ा बादल आगे आ गया है ना कि सब छुप गया है और सारा व्यू अलग हो गया है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी तो सेम रहती है बट हम बदलते रहते हैं। वादियों के नज़ारों की तरह हम भी बदलते रहते हैं, कभी किसी के लिए या कभी किसी वजह से। जब हम नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करके रिलेशंस के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें चीज़ें आसानी से समझ आने लगती हैं कि हम क्यों बदल जाते हैं या लोग क्यों बदलते हैं। एनीवेज, सो ब्रेकफास्ट के बाद ट्रैवलिंग शुरू हो चुकी है हमारी और वापसी की तरफ अब हम हैं। देखते हैं कहीं रुकेंगे या डायरेक्ट घर पहुंचेंगे। उस टाइम कुछ डिसाइडेड नहीं था, बस ट्रैवलिंग शुरू हो गई थी। मसूरी से उतरते समय कुछ घंटे हमने यहाँ श्रेष्ठधारा में बिताए। और यहाँ मैं बचपन में आई थी, मुझे ध्यान है, बहुत छोटी थी मैं, शायद 8 साल की रही होंगी। तब इतना डेवलप नहीं था ये एरिया और इतनी सच फैसिलिटीज़ भी नहीं थी जो इस टाइम अवेलेबल थी वहाँ। इस तरीके से ये मेंटेन्ड नहीं था। वाटरफॉल बिल्कुल अलग सा था उस टाइम पे, बिकॉज़ फ़ोटोज़ हैं बचपन की मेरे पास, तो मैंने उससे कंपेयर किया। अब तो प्रॉपर यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बन गया है। अच्छा रहा यहाँ पर भी, 3-4 घंटे स्पेंड किए थे हमने यहाँ, खाया पिया और नहाए। बिल्कुल नेचुरल वाटर में नहाना कौन छोड़ सकता है क्योंकि फिर तो घर आके टैप वाटर से ही नहाना है ना, वही गर्म पानी टंकी का। तो अच्छा था यहाँ पर। बहुत दूर तक मसूरी के पहाड़ों ने हमको फॉलो किया, बहुत दूर तक। आई गेस ऋषिकेश तक ये पहाड़ हमारे सामने, हमारे साइड में कहीं ना कहीं हमें दिख रहे थे और मुझे ना उदास कर रहे थे कि मैं क्यों इनको छोड़ के जा रही हूँ, बट जाना तो है। कोशिश रहती है जब भी टाइम मिले यहाँ आ जाऊँ, बट वापस तो जाना है।
हम चलते जा रहे थे और राजा जी नेशनल पार्क हमें जाना था, बट गूगल मैप्स ना 2 राजा जी पार्क शो कर रहा था और एक्चुअली में हमें जहाँ जाना था हम वहाँ की जगह ना कहीं दूसरे वाले पे पहुँच गए। एंड जब हम इस रोड पर आए और यहाँ मेरी गाड़ी ने टर्न लिया, आई नो दिस इज़ अ टिहरी डैम। तो इस टिहरी डैम से मेरी कुछ ऐसी यादें जुड़ी हैं जो मैं शायद ना शेयर कर पाऊँ यहाँ ओपनली, बट व्हेन आई सॉ कि मैं वहाँ जा रही हूँ, माई माइंड गेट डिस्टर्ब्ड कि हाउ माई कार टर्न्ड हेयर एंड आई एम हेयर। और आई वॉज शॉक्ड कि कई बार ना कुदरत हमें ऐसी जगहों पे वापस ले जाती है जहाँ शायद हम नहीं जाना चाहते। कुछ है पर्सनल मेमोरी में शायद नहीं अभी शेयर करना कंफर्टेबल समझूं, हो सकता है आगे चल के कभी कर दूं, बट यहाँ जाके ना मैं खुश भी थी और आई वॉज शॉक्ड कि हम यहाँ क्यों जा रहे हैं। और हम चलते ही जा रहे थे और हम एक्चुअली देखो पहुँच गए सेम उसी जगह पर जहाँ मैं 20-22 साल पहले खड़ी थी। कुदरत भी ना बहुत मजाक करती है हमारे साथ। आपको पता है पानी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एक हैवी फॉल, समुद्र। ऐसे ही आई ऑब्जर्व्ड उस दिन कि जंगल भी हमें अट्रैक्ट करता है। मैं जितना अंदर जा रही थी ना, मेरा मन था मैं और अंदर जाके देखूं। पीछे से मेरी फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ें आ रही थी, वापस आ जा, वापस आ जा, ज़्यादा अंदर मत जा। बट एक्चुअली फॉरेस्ट अट्रैक्ट्स यू। तभी लोग कहते हैं ना जंगलों में जाके खो गए। कुछ अजीब सा अट्रैक्शन था यहाँ। मैं मेन रोड से काफ़ी अंदर जा चुकी थी और अंदर जाना चाह रही थी, बट समहाउ पीछे से आवाज़ें आ रही थी और मुझे भी लगा कि हाँ मैं कुछ ज़्यादा आगे जा रही हूँ। तो मैं पता नहीं उसकी खूबसूरती थी या वो सन्नाटा था जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। आई थिंक वो सन्नाटा था। और ये देखो ये कौन से इंसेक्ट्स हैं, आई डोंट नो। एकदम से ना बहुत सारे एक जगह पे थे, तो मैंने शूट किया और इतने बड़े बड़े थे। ये शायद वीडियो में छोटे दिख रहे हैं, बट ये एक्चुअली पूरा एक फिंगर जितना एक है। तो इट वॉज अ डिफरेंट इंसेक्ट आई हैव सीन दैट डे। यहाँ मैं अपनी दादी को मिस कर रही थी, पता नहीं क्यों। तो ये सफ़र तो यहीं ख़त्म होने लगा है। मिलते हैं अपने किसी नए सफ़र की और या कुछ और एक्टिविटी के साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू so much for watching my videos.